अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आदरणीय अध्यापक महोदय एवं हमारे सामने खड़े प्रिय सज्जनों, गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य कारण संविधान का लागू होना है। वही संविधान जिसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव प्राप्त है, जिसके प्रारंभिक भाग में ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग यह निश्चय करते हैं कि भारत को एक स्वतंत्र समाजवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी नागरिकों के प्रति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पहचान और सम्मान को सुनिश्चित किया जाएगा और राष्ट्र की अखंडता एवं एकता को बनाए रखा जाएगा। प्रिय मित्रों, अगर लेना है यहाँ से हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हुआ, परंतु यह अधिक आवश्यक था कि भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का प्रत्येक नागरिक भी स्वतंत्र एवं आजाद हो, क्योंकि कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं आजाद नहीं हो सकती जब तक उसमें लोकतांत्रिक का कानून न हो। इसलिए भीमराव अंबेडकर के विशेष सहयोग से 26 नवंबर 1949 को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हुई और भारत का लोकतांत्रिक संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और उसी दिन से भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। प्रिय मित्रों, तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद जनता को आशा थी कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, पीड़ितों को राहत मिली कि न्याय मिलेगा, अल्पसंख्यकों को शांति मिली कि समाज में सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त होंगे, निचले वर्गों को यह शांति मिली कि उन्हें अब भेदभाव समाप्त होगा। कुल मिलाकर विभाजन का दर्द सहने के बाद जनता को यह आशा थी कि एक सुखद जीवन मिलेगा और इस धरती को सोना बनते देखेंगे। परंतु इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद लोकतंत्र के इन सपनों की एक भयानक तस्वीर हमारे दृष्टि के सामने है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ न्याय है। यदि हम न्यायपालिका का जायजा लें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार 68वें स्थान पर भारत है और कानून, नियम और सुरक्षा के मामले में 111वें स्थान पर है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां की जनता पुलिस को देखकर सुरक्षा का एहसास करने के बजाय चिंतित हो जाती है। प्रिय मित्रों, जब भारतीय लोकतंत्र की बात होती है तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी नजरअंदाज और अनदेखा नहीं किया जा सकता। 1971 में इंदिरा गांधी ने लोक धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा, परंतु इन सबसे पहले मुसलमानों ने भारत को बरतानवी साम्राज्य से स्वतंत्र कराने में अपनी जानों की बलि चढ़ा दी। परंतु आज उन्हीं मुसलमानों के नामों को इतिहास के पन्नों से मिटाने के प्रयास करना और मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अपने ही लोगों की जय जयकार करना, क्या ये भारत के लोकतांत्रिक देश होने का प्रमाण है? जबकि अपनी मातृभूमि और सभ्यता को सुरक्षा हेतु आग में कूदने वाले मुसलमान और उलमा ही सबसे आगे थे। इसलिए प्रतिशोध एवं बदला भी उनसे ही लिया गया। मौलवियत को बगावत का पर्याय मान लिया गया और इस इंडिया कंपनी द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया कि लंबी दाढ़ी और लंबे कुर्ते वाले जहां कहीं भी दिखाई दे उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। और ये कत्ल और फांसी का ये क्रम लगभग 2 हफ्तों तक चला। एक हिंदू इतिहासकार विमा रामगुप्त ये कहता है कि 1857 में 5 लाख मुसलमानों को फांसी पर लटकाया गया था। एडवर्ड टाइम्स के अनुसार सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, कहा मुसलमान भाग रहे थे इसलिए गोली चलवानी पड़ गई। उसी वक्त पठान के बेटे एक अब्दुल
गफ्फार खान ने खड़े होकर कहा था कि सरकार अगर यदि एक भी गोली मुसलमान के पीठ पर लगी दिखा दे तो उसी दिन मुसलमान आजादी के संग्राम से निकल जाएगा। 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 मुसलमानों की 76 पठानों के शव प्राप्त हुए और 76 के 76 पठानों के सीने पर गोली लगी थी। परंतु आज उन्हीं मुसलमानों को बलिदानों को भुलाया जा रहा है, उनको ही देशद्रोही कहा जा रहा है। और हद तो ये है कि अब चारों ओर घृणा, नफरत और धर्म निरपेक्षता की जगह बहुसंख्यकों को प्रभाव वाली सरकार दिखती है। प्रिय मित्रों, और न्यायपालिका मूक दर्शक बनी रहती है। आखिर वो कौन सा कारण है जिसने इस देश की रंगीन विविधता और इसकी देश की संस्कृति, जिसकी चर्चा पूरे संसार में होती थी, जिसकी जहां की मीडिया एक गंभीर विषय पर चर्चा करती थी, जहां की मीडिया सरकार की खुलकर आलोचना करती थी, वही मीडिया आज छोटी सी छोटी विवाद में उलझी हुई है। इन सब की समस्याओं का जड़ क्या है? क्या हमने राजनीति की समझ खो दी है? क्या जनता को भटका दिया गया है या जनता खुद भटक चुकी है? या जनता खुद भटक चुकी है? यदि आपको लगता है कि इस सब का उत्तरदायी, इन सब का जिम्मेदार अगर कोई है, अगर वो सरकार है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर इस कदम का क्या करेंगे? कि सवाल ये नहीं है कि बस्तियां जलाई किसने, सवाल ये है कि जलाने वाले के हाथ में माचिस थमाई किसने। प्रिय मित्रों, कितना अच्छा होता कि जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने की हम उनका अधिकार निभा पाते। कितना अच्छा होता कि जमुना की